नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सेटअप जीके में। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने संविधान संशोधन के 71वें संविधान संशोधन तक अध्ययन कर लिया है, जिसे 2 पार्टों में पिछले 2 पार्ट जो है पढ़ा चुके हैं। अब उसके आगे ये तीसरा पार्ट है जो 73वें संविधान संशोधन से शुरू होगा। आइए देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन, इसमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ, इसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया गया था। इसके लिए पंचायत नाम से एक नया भाग 9 जोड़ा गया तथा 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय थे। उसके आगे 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1992 में ही हुआ। इसमें शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया गया। इसके तहत भाग 9 में का के नाम से एक नया भाग जोड़ा गया, इसे नगर पालिका कहा गया तथा एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची। इसके तहत इसमें 18 विषय रखे गए हैं। उसके आगे 77वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1995 में आया, इसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के मामले में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। उस संशोधन में प्रोन्नति के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। 80 संविधान संशोधन जो 2000 में हुआ है, इस संशोधन के तहत केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे की वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। यह व्यवस्था 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि केंद्रीय करों और शुल्कों का 29% राज्यों के बीच बांट दिया जाना चाहिए। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2000 में आया था। इसमें संशोधन ये हुआ था कि इस संशोधन के तहत राज्यों को अधिकृत किया गया कि वह किसी वर्ष खाली पड़ी हुई आरक्षित सीटों को अलग से रिक्त सीटें माने तथा उन्हें अगले किसी वर्ष में भरे जाने की व्यवस्था करें। इस तरह की अलग से रिक्त पड़ी सीटों को उस वर्ष भरे जाने वाली सीटों जो कि 50% आरक्षण की सीमा को पूरा करती हैं के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इस तरह इस संशोधन में बैकलॉग पदों के आरक्षण में 50% की सीमा को जो है समाप्त कर दिया गया। 82वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2000 में हुआ, इसमें अनुसूचित जनजातियों एवं जातियों के लिए केंद्र एवं राज्य की लोक सेवाओं में पदोन्नति के आरक्षण में संदर्भ की परीक्षा में अर्हता में छूट देने का मूल्यांकन एवं मानकों में ढील देने की व्यवस्था की गई थी। 84वां संविधान संशोधन जो कि 2001 में हुआ था, इसमें लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की सीटों के पुनर्निर्धारण पर अगले 25 वर्षों वर्ष 2026 तक के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया गया था। इसका उद्देश्य जनसंख्या को सीमित करने के उपायों को प्रोत्साहित करना था। दूसरे शब्दों में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या को वर्ष 2026 तक वहीं रखा गया। यह व्यवस्था की गई कि राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण या युक्तिकरण वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर ही होगा। 85वां संविधान संशोधन जिसमें कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सरकारी सेवकों में पदोन्नति के आरक्षण के संदर्भ में पारिवारिक वरिष्ठता में को जून 1995 से पूर्वव्यापी प्रभाव को मानने में व्यवस्था की गई। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसमें अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया तथा नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया और अनुच्छेद 21A में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में हुआ था, इसमें राज्यों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण तथा युक्तिकरण का आधार वर्ष 2021 की जनगणना को बनाया गया। इससे पहले 84वें संविधान संशोधन के तहत जो है 1991 की जनगणना के आधार पर बनाया गया था। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 में आया था, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। पहला कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 388 और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 388A। 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में ही था, इस संशोधन में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए दल बदलुओं को सार्वजनिक पद
प्राप्त करने से रोकने तथा दल बदल कानून को और अधिक मजबूत बनाने के लिए निम्न प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्रियों सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल क्षमता या सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य दोष ठहराया जाता है तो वह सदस्य मंत्री बनने के लिए अयोग्य या निरर्हक होगा। किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य के विधानसभाओं के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से भी कम नहीं होगी। राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य चाहे किसी भी राजनीतिक दल हो या यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य होगा। संसद या राज्य विधानमंडलों के किसी भी सदन का कोई भी पार्टी का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो वह सदस्य लाभ के किसी भी राजनीतिक पद के लिए भी अयोग्य माना जाएगा। लाभप्रद राजनीतिक पद का अर्थ अभिप्राय निम्नलिखित में से है। केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई भी पद जिसके लिए उसे सरकार में लोक राजस्व से वेतन या पारिश्रमिक दिया जाता हो। केंद्र अथवा राज्य सरकार के पूर्णतः या अंशतः मालिकाना स्वामित्व के अधीन या किसी निकाय का कार्यालय तथा उसी निकाय द्वारा वेतन तथा पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है, सिवाय जहां वेतन या पारिश्रमिक क्षतिपूर्ति प्रकृति का हो। अनुच्छेद 361 के तहत 10वीं अनुसूची में वर्णित विधायक दल के 1/3 सदस्यों को दल बदल से अयोग्य घोषित होने से रोकने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि दल बदलुओं के बीच फूट के आधार पर कोई उन्हें संरक्षण नहीं प्राप्त होगा। 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ, इसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं नई जोड़ी गईं। वे हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसके साथ ही संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कुल मिलाकर 22 हो गई। 93वां संविधान संशोधन जो कि 2005 में हुआ, राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या SC/ST के लिए सरकारी व निजी सभी तरह के शैक्षणिक संस्थानों विशेष प्रावधान के अधिकार दिया गया। इनमें अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान शामिल नहीं थे। यह संविधान संशोधन उच्च न्यायालय द्वारा इनामदार मामले में दिए गए फैसले को निरस्त करने के लिए किया गया था। इस केस में कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्य अल्पसंख्यकों एवं गैर अल्पसंख्यकों के गैर सहायता प्राप्त निजी एवं प्रोफेशनल कॉलेजों में अपनी आरक्षण नीति को थोप नहीं सकता है। कोर्ट ने घोषणा की कि निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण असंवैधानिक है। 96वां संविधान संशोधन जो कि 2011 में से उड़िया शब्द को उड़िया शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया और 8वीं अनुसूची में शामिल उड़ीसा भाषा को ओडिया कहा गया। 97वां संविधान संशोधन जो 2011 में ही हुआ, इसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया गया। संविधान में 3 निम्नलिखित प्रावधान किए गए। सरकारी समिति बनाने के लिए अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया जो कि अनुच्छेद 19 में दिया हुआ है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। संविधान में सहकारी समिति के नाम से एक नया भाग 9B जोड़ा गया। 99वां संविधान संशोधन जो कि 2014 में हुआ, इस संशोधन में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में इस संशोधन को असंवैधानिक एवं शून्य घोषित करते हुए कॉलेजियम प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया था। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 भारत और बांग्लादेश के बीच 1974 की भूमि का समझौता तथा इसके प्रोटोकॉल वर्ष 2011 के अनुपालन में भारत द्वारा कुछ भूभागों का अधिग्रहण एवं कुछ अन्य भूभागों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया गया। भूखंडों का आदान प्रदान तथा अवैध अधिग्रहण को हस्तांतरित कर दिया गया। इस उद्देश्य के लिए संविधान की प्रथम अनुसूची में 4 राज्यों के क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय एवं त्रिपुरा संबंधी प्रावधानों को संशोधन किया गया। 101वां संविधान संशोधन जो कि 2017 में हुआ, इसमें वस्तु एवं सेवा कर GST की शुरुआत की गई। यह GST एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाता है।
यह एक व्यापक बहुचरणीय गंतव्य आधारित कर है। यह इस संदर्भ में व्यापक है जो कुछ ही करों को छोड़कर अन्य सभी अप्रत्यक्ष करों को समाहित करता है। 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में हुआ, इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में अनुच्छेद 338 और तथा अनुच्छेद 338A के साथ अनुच्छेद 338B को भी शामिल किया गया, जिसका संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं तथा अनुसूचित जनजाति आयोग से है। 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ, इसमें स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 16 में संशोधन कर सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% की आरक्षण की गई। ये रहा अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। अभी 2 संविधान संशोधन और हुए हैं, 104 और 105। इसको हम डाल देंगे अगली वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि सभी संविधान संशोधन आपको बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। और अगर आपने हमारा पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पहला और दूसरा वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।